और सज्जनों, ईशा योग केंद्र में आपका स्वागत है, जहां हम साथ मिलकर आदियोगी की शिव की कृपा का उत्सव मनाएंगे। आज की रात की शुरुआत होगी पंचभूत क्रिया के साथ। आज हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि हैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी। साथ में उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी भी ईशा योग केंद्र पहुंच चुके हैं और अभी वो सद्गुरु के साथ पंचभूत क्रिया में हिस्सा ले रहे हैं ध्यानलिंग मंदिर में। आप ध्यानलिंग मंदिर से पंचभूत क्रिया का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। श्री गुरुपाद काव्यायो श्री पतिता समीयो कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतिनां हिताभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपाद काव्यां नालीकनिकाशपदा हृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमः जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाक्षपदा हृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमः जनाभीष्टततिप्रदाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नृपालिमौली रजरत्नकान्ते सरिद्विराज चषकन्यकाभ्यां नृपत्पदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याभिशंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां शमादिषड्प्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां रमाधवाङ्ग्रे स्थिरभक्तिताभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां स्वाच्छापराणामखिलेष्टताभ्यां स्वाहा सहायक्षधुरन्धराभ्यां स्वान्तच भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षताभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां अनन्तसंसारसमुद्रधार नौकायुधाभ्यां गुरुभक्तिधाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यधावां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानं रविपर्ततीभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयो कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो।
एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरे पृथ्व्यं सर्वमानवाः दृढाचित्या वनस्पति क्षमया ददर्श्योजसा यत्ते अभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वष्टयः एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरे पृथ्व्यं सर्वमानवाः दृढाचित्या वनस्पति क्षमया ददर्श्योजसा यत्ते अभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वष्टयः एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरे पृथ्व्यं सर्वमानवाः दृढाचित्या वनस्पति क्षमया ददर्श्योजसा यत्ते अभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वष्टयः एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरे पृथ्व्यं सर्वमानवाः दृढाचित्या वनस्पति क्षमया ददर्श्योजसा यत्ते अभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वष्टयः एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरे पृथ्व्यं सर्वमानवाः दृढाचित्या वनस्पति क्षमया ददर्श्योजसा यत्ते अभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वष्टयः अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यधन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः आपो अध्यान्वचारिषं रसेना समदस्महि पयस्वानग्नादहि तमांसा सृजवर्चसा अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यधन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः आपो अध्यान्वचारिषं
अग्निधूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निहवेमवेः सदा हवन्तविष्पतिं हव्यवाहं पुरप्रियम् अग्निधूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निहवेमवेः सदा हवन्तविष्पतिं हव्यवाहं पुरप्रियम् अग्निधूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निहवेमवेः सदा हवन्तविष्पतिं हव्यवाहं पुरप्रियम् अग्निधूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निहवेमवेः सदा हवन्तविष्पतिं हव्यवाहं पुरप्रियम् अग्निधूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निहवेमवेः सदा हवन्तविष्पतिं हव्यवाहं पुरप्रियम् अग्निधूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निहवेमवेः सदा हवन्तविष्पतिं हव्यवाहं पुरप्रियम् यदा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वाश्रमः वायो शुक्रो अयामिते मध्वो अग्रं दिवेष्टिषु आयाहि सोमपीडये स्पार्हो देव्युद्वता यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वाश्रमः वायो शुक्रो अयामिते मध्वो अग्रं दिवेष्टिषु आयाहि सोमपीडये स्पार्हो देव्युद्वता यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वाश्रमः वायो शुक्रो अयामिते मध्वो अग्रं दिवेष्टिषु आयाहि सोमपीडये स्पार्हो देव्युद्वता यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वाश्रमः वायो शुक्रो अयामिते मध्वो अग्रं दिवेष्टिषु आयाहि सोमपीडये स्पार्हो देव्युद्वता आ
मनुष्या हे अमृतं विवृतो ये हविंषि ये श्रोत्या विवृतो ये मनुष्या द्यावत् पृथिवी भवतं ये श्रोणे द्यावत् पृथिवी भवतं ये श्रोणे तेनो मुञ्चतमां वासाः नमस्तुत्याद्यावत् पृथिवीभ्यामन्तरिक्षं युध्यावे नमस्तुत्याद्यावत् पृथिवीभ्यामन्तरिक्षं युध्यावे हवींषि सूरीश्वरा हवींषि सूरीश्वरा भूमिमङ्गलं भूमिमङ्गलं उदकमङ्गलं उदकमङ्गलं अग्निमङ्गलं अग्निमङ्गलं वायुमङ्गलं वायुमङ्गलं गगनमङ्गलं गगनमङ्गलं सूर्यमङ्गलं सूर्यमङ्गलं चन्द्रमङ्गलं चन्द्रमङ्गलं जीवमङ्गलं जीवमङ्गलं जगतमङ्गलं जगतमङ्गलं देहमङ्गलं देहमङ्गलं मनोमङ्गलं मनोमङ्गलं आत्ममङ्गलं आत्ममङ्गलं भूमिमङ्गलं उदकमङ्गलं अग्निमङ्गलं वायुमङ्गलं गगनमङ्गलं सूर्यमङ्गलं चन्द्रमङ्गलं जीवमङ्गलं जगतमङ्गलं देहमङ्गलं मनोमङ्गलं आत्ममङ्गलं सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 भूमिमङ्गलं भूमिमङ्गलं उदकमङ्गलं उदकमङ्गलं अग्निमङ्गलं अग्निमङ्गलं वायुमङ्गलं वायुमङ्गलं गगनमङ्गलं गगनमङ्गलं सूर्यमङ्गलं सूर्यमङ्गलं चन्द्रमङ्गलं चन्द्रमङ्गलं जीवमङ्गलं जीवमङ्गलं जगतमङ्गलं जगतमङ्गलं देहमङ्गलं देहमङ्गलं मनोमङ्गलं मनोमङ्गलं आत्ममङ्गलं आत्ममङ्गलं भूमिमङ्गलं उदकमङ्गलं अग्निमङ्गलं वायुमङ्गलं गगनमङ्गलं सूर्यमङ्गलं चन्द्रमङ्गलं जीवमङ्गलं जगतमङ्गलं देहमङ्गलं मनोमङ्गलं आत्ममङ्गलं सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा आप देख रहे थे ईशा योग केंद्र से पंचभूत क्रिया का सीधा प्रसारण। पंचभूत क्रिया मानव तंत्र के भीतर 5 तत्वों को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है जिसे योग में भूत शुद्धि के रूप में जाना जाता है। भौतिक शरीर सहित पूरी सृष्टि का आधार ये 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु और आकाश, इन तत्वों की शुद्धि शरीर और मन को स्थिर करती है और शारीरिक बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। पंचभूत क्रिया ध्यान लिंग में हर महीने होती है और अब हम इस शक्तिशाली प्रक्रिया में ऑनलाइन भी हिस्सा ले सकते हैं। पंचभूत क्रिया शिव के एक विशेष पहलू का आवाहन करती है, जिसे भूतेश्वर या तत्वों के स्वामी के रूप में जाना जाता है। इस क्रिया के माध्यम से इन 5 तत्वों के गुणों को एक शक्तिशाली प्रक्रिया के माध्यम से सुलभ बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में शामिल हैं मंत्र यानी ध्वनि, यंत्र यानी आकृति, तंत्र यानी तकनीक और सर्वांग साधना यानी पूरे शरीर को पूजा के लिए एक साधन के रूप में उपयोग करना। हर शिवरात्रि यानी अमावस्या से एक दिन पहले ईशा ब्रह्मचारियों द्वारा ध्यान लिंग में अर्पित की जाने वाली पंचभूत क्रिया मानव प्रणाली में 5 तत्वों को शुद्ध करती है। ब्रह्मचारियों और सन्यासियों द्वारा की जाने वाली नृत्य प्रस्तुतियां ध्वनियों की लय में होती हैं और प्रत्येक तत्व के लिए डिजाइन की जाती हैं, जो ध्यान लिंग की ऊर्जाओं का आवाहन करती हैं, जिससे शक्तिशाली और रूपांतरणकारी स्पंदन पैदा होता है। पंचभूत क्रिया की इस अनूठी प्रक्रिया में सबसे शुद्ध और बेहद सावधानी पूर्वक चयन की गई सामग्रियों का ही उपयोग किया जाता है। पृथ्वी तत्व के लिए पवित्र मिट्टी को एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। जल को ईशा ब्रह्मचारियों और सन्यासियों द्वारा वेलिंगिरी पर्वत के एक पवित्र स्थान से लाया जाता है, जहां पिछले जीवन काल में सद्गुरु ने एक गुफा में रहकर गहन साधना की थी और अपने भौतिक स्वरूप पर पूर्ण महारत हासिल की थी। अग्नि तत्व के लिए ज्वाला प्रज्वलित करने के लिए केवल गाय के दूध से बने शुद्ध घी का उपयोग किया जाता है। गाय, जो अपने सात्विक गुणों के कारण इस संस्कृति में सबसे अधिक पूजनीय पशुओं में से एक है। वायु तत्व का निर्माण ब्रह्मचारियों द्वारा विशेष रूप से डिजाइन किए गए महाविल्वा के पत्तों से बने विशाल पंखों को लयबद्ध तरीके से लहरा कर किया जाता है। अंत में सद्गुरु आकाश को खोलते हैं। आकाश वो असीम जगह है जो अन्य 4 तत्वों को अपने में समाहित करके रखता है। गणितीय रूप से सटीक ध्वनियां उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर और पूरी सृष्टि का आधार 5 तत्व हैं। अगर आप इन्हें जीवंत, नियंत्रित और केंद्रित रखते हैं तो सेहत, खुशहाली और दुनिया में सफलता मिलना तय है। पंचभूत क्रिया एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जिसमें हिस्सा लेकर आप अपने शरीर में मौजूद 5 तत्वों को शुद्ध कर सकते हैं। सद्गुरु द्वारा डिजाइन की गई यह प्रक्रिया हर महीने शिवरात्रि के दिन ध्यान लिंग में की जाती है। पंचभूत क्रिया में हिस्सा लेने से शरीर और मन में स्थिरता आती है और ये ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो शारीरिक और मानसिक अस्थिरता, अशांत नींद और डर की निरंतर भावना से पीड़ित हैं। अभी रजिस्टर करें और लाइव वेब स्ट्रीम के माध्यम से इस शक्तिशाली प्रक्रिया में अपने घर से ऑनलाइन हिस्सा लें। Shiva is not seen as a god, but as the Adi Yogi, the first yogi and the originator of yoga. Over 15,000 years. योग की संस्कृति में शिव को भगवान के रूप में नहीं, बल्कि आदि योगी यानी प्रथम योगी और योग के स्रोत के रूप में देखा जाता है। 15,000 साल पहले किसी धर्म या संप्रदाय के जन्म से पहले आदि योगी ने योग के गहन विज्ञान को अपने 7 शिष्यों सप्तऋषियों में संचारित किया था। उन्होंने 112 तरीके बताए जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी सीमाओं को पार कर सकता है और अपनी परम क्षमता तक पहुंच सकता है। सन 2017 में मानवता के लिए आदि योगी के अद्वितीय योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सद्गुरु ने उनके इस भव्य और शानदार 112 फुट के चेहरे की प्राण प्रतिष्ठा की, जो दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा चेहरा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आदि योगी को दुनिया के चेहरे की सबसे बड़ी प्रतिमा के रूप में मान्यता दी है और आदि योगी अतुल्य भारत में शामिल स्थान भी हैं। वाळंद
அந்தனதமடியார் குமடியேன் திருநீலகண்டத்து குயவனார் கடியேன் இல்லையே என்றாத இயற்பகை குமடியேன் இளையாந்தர் குடிமாறன் அடியார் குமடியேன் வெல்லுமா மிக வல்லமை பொருளு கடியேன் விழிப்பொருள் சொல் கொள்ளையார் விரவிண்டர் கடியேன் அல்லிமென் முல்லைய தரம நீதி கடியேன் ஆரூரனாரூரில் அம்மானு காடே இலை மலிந்த வேல் நம்பி எரி பக்தர் கடியேன் ஏனாதிநாதந்த நடியார் குமடியேன் கலை மலிந்த சீர் நம்பி கண்ணப்பர் கடியேன் கடவுரில் கலையந்த நடியார் குமடியேன் மலை மலிந்த தோல் வள்ளர் மானக்கஜாரன் எஞ்சாத வாடாய நடியார் குமடியேன் மலை மலிந்த புனல் மங்கையார் நாயர் கடியேன் ஆரூரனாரூரில் அம்மான காடே உம்மையார் உலகாண்ட மூர்த்தி குமடியேன் முருகனுக்கும் ருத்திர பசுபதி குமடியேன் செம்மையே திருநாளை போவார் குமடியேன் திருக்குறிப்பு தொண்டதம் மடியார் குமடியேன் மெய்மையே திருமேனி வழிபடா நிற்க வெகுண்டெழுந்த தாதை தாள் மழுவினால் எரித அம்மையார் அடி சண்டி பெருமானு கடியேன் ஆரூரனாரூரில் அம்மானு காடே திருநின்ற செம்மையே செம்மையா கொண்ட திருநாவு கரையந்த நடியார் குமடியேன் பெரு நம்பி குலச்சிறைத நடியார் குமடியேன் பெருமிழலை குறும்பர்க்கும் பேயார் குமடியேன் ஒரு நம்பி அப்பூதி அடியார் குமடியேன் ஒலி புனல் சுசாத மங்கை நீலனக கடியேன் அரு நம்பி நமி நந்தி அடியார் குமடியேன் ஆரூரனாரூரில் அம்மான காடே பம்பராவரி வண்டு மனம் நார மலரும் மதுமலனர் கொன்றையார் அடியலார் பேனா எம்பிரான் சம்பந்த நடியார் குமடியேன் ஏயர்கோன் கலிகாம நடியார் குமடியேன் நம்பிரான் திருமூல நடியார் குமடியேன் நாட்டமிகு தண்டிக்கும் மூர்க்கர் குமடியேன் அம்பரான் சோமாசி மாறனு குமடியேன் ஆரூரனாரூரில் அம்மான காடே கொண்டவனமுலையடுமை வங்கன் கடலே மறவாத கல்லெறிந்த சாக்கியர் குமடியேன் சீர்கொண்ட புகழ் வள்ள சிறப்புலி குமடியேன் செங்காட்டன் குடிமேய சிறு தொண்டர் கடியேன் கார் கொண்ட கொடை கடலில் கரிவார் குமடியேன் கடற்காழி கணநாத நடியார் குமடியேன் ஆர் கொண்ட வேர் கூற்ற கலந்தை கொனடியேன் ஆரூரனாரூரில் அம்மான காடே பொய்யடிமை இல்லாத புலவர் குமடியேன் பொழில் கருவூர் துஞ்சிய புகழ்
देवियों और सज्जनों, हम योग के स्रोत आदियोगी के सानिध्य में ईशा महाशिवरात्रि समारोह में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ की उपस्थिति से बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हम डॉक्टर सुदेश धनखड़ का भी हार्दिक स्वागत करते हैं और साथ ही हम स्वागत करते हैं तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल श्री RN रवि जी का, पंजाब के माननीय राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी का, त्रिपुरा के माननीय राज्यपाल श्री इंद्र सिन्हा रेड्डी जी का, माननीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा भौमिक जी का और तमिलनाडु के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री L मुरुगन का। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने अभी अभी योगेश्वर लिंग के पास बकुल के पौधे को मिट्टी अर्पित की। बकुल के पेड़ ईशा योग केंद्र का एक अभिन्न अंग हैं। बकुल वृक्ष की पत्तियों, जड़ों और तनों में कई औषधीय गुण होते हैं और आमतौर पर आयुर्वेद में इनका उपयोग किया जाता है। महाशिवरात्रि के इस विशेष अवसर पर मिट्टी की ये भेंट दुनिया की बेजान हो रही मिट्टी को पुनर्जीवित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब हमारे विशिष्ट अतिथिगण आदियोगी के सामने योगेश्वर लिंग को कैलाश तीर्थ अर्पित करेंगे और कमल के फूलों की भेंट चढ़ाएंगे। कैलाश तीर्थ पावन कैलाश पर्वत के दक्षिण मुख से एकत्र किया गया जल है। हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि सद्गुरु ने फरवरी 2017 में ईशा योग केंद्र में एक गहन और शक्तिशाली प्रक्रिया के माध्यम से योगेश्वर लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की थी। मानव प्रणाली में 5 प्रमुख चक्रों की अभिव्यक्ति के रूप में स्थापित योगेश्वर लिंग की ऊर्जाएं हमारी साधना में सहयोग करती हैं और भौतिकता से परे के आयामों का अनुभव करने में सहायक होती हैं। योगेश्वर लिंग को अत्यधिक तीव्रता और समावेश की भावना पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो हमें एकत्व की ओर ले जाता है। लिंग के पीछे सप्तऋषि पैनल को ग्रेनाइट पत्थर में कुशलतापूर्वक उकेरा गया है, जिसमें आदियोगी के पहले 7 शिष्यों ऋषि अगस्त्य, अत्रि, अंगिरा, भृगु, गौतम, कश्यप और वशिष्ठ को दर्शाया गया है। इनमें से प्रत्येक ने एक अनूठी योग मुद्रा धारण की हुई है। माननीय उपराष्ट्रपति जी, अब रात भर चलने वाले महाशिवरात्रि समारोह का उद्घाटन करने के लिए 112 फुट ऊंचे भव्य आदियोगी के सामने महायोग यज्ञ को प्रज्वलित करेंगे। The Governor of Tamil Nadu, also visible. The Honorable Vice President Shri Jagdeep Dhankar will now inaugurate the night-long Mahashivratri celebrations before the resplendent 112-foot Adiyogi by lighting the Mahayogya Yajna. Yogi Shiva Mahadev! Shiva Mahadev! Yogi Shiva Mahadev! Yogi Shiva Mahadev! Yogi Shiva Mahadev! Shiva Mahadev!
शिव महादेव देवियों और सज्जनों, हमारे बीच और मंच पर उपस्थित आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, सद्गुरु का और साथ आए हुए सम्माननीय अतिथिगणों का कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। देवियों और सज्जनों, कृपया खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान के दौरान कृपया खड़े रहें। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलति तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाता, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। Ladies and ladies and ladies and ladies and देवियों और सज्जनों, हम अपने महाशिवरात्रि उत्सव की शुरुआत भैरवी महाआरती के साथ करेंगे। हर साल एक बार महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लिंग भैरवी उत्सव मूर्ति यानी देवी के प्राण प्रतिष्ठित रूप को एक भव्य शोभा यात्रा के साथ देवी के निवास स्थान से आदियोगी तक लाया जाता है। आज हमारे 84 ईशा वॉलंटियर्स और ब्रह्मचारी देवी को ये भव्य महाआरती भेंट कर रहे हैं। इस आरती के दौरान उत्पन्न शक्तिशाली ऊर्जा हमारे कल्याण, अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि के लिए लाभदायक होती है। आज हम सभी के पास देवी की महिमा और कृपा के परमानंद में डूबने का अनूठा अवसर है। महेश्वर भुजंग
भूषण नीलकण्ठाय देवाय लिङ्गभैरव्योऽहं सश्रद्धे सप्तचक्राय ध्यानलिङ्गाय दिव्यारती अर्पयामि वीरभद्राय कालकालाय मृत्युञ्जयाय देवाय लिङ्गभैरव्योऽहं सश्रद्धे सप्तचक्राय ध्यानलिङ्गाय दिव्यारती अर्पयामि हर हर हराय शिव शिव शिवाय ताण्डव प्रियाय देवाय लिङ्गभैरव्योऽहं सश्रद्धे सप्तचक्राय ध्यानलिङ्गाय दिव्यारती अर्पयामि
எல்லாருக்கும் வணக்கம். மகாசிவராத்திரி வாழ்த்துகள். Welcome to Mahashivratri 2024. महाशिवरात्रि 2024 में आपका स्वागत है। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि हमारे प्रिय भारत के उप राष्ट्रपति जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही कई राज्यों के राज्यपाल, तमिलनाडु के, त्रिपुरा के और पंजाब के राज्यपाल जी भी यहाँ पे हैं और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। ये ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि का 30वां साल है। 30 साल पहले सन 1994 में हमने शिवरात्रि की रात हम लोग 70 से कुछ ज़्यादा लोग थे और केवल एक महिला थी वहाँ। मुझे उनका नाम भी नहीं पता। उनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा थी। हर कोई उन्हें चेन्नई पार्टी कहता था, यानी चेन्नई की दादी माँ। उन्हें केवल 2 गाने आते थे और उन्होंने वही 2 गाने पूरी रात गाए। लेकिन हम लोग इतने पागल थे, शिव के नशे में इतने मदहोश थे कि हम पूरी रात नाचते रहे, ध्यान करते रहे। केवल 2 गाने, उनका गला फटने सा लगा, लेकिन वो लगातार गाती रहीं। उनकी भक्ति ने हर किसी को प्रज्वलित कर दिया। और यहाँ देखिए, 30 साल के बाद शायद ये धरती के सबसे बड़े समारोह में से एक है। जितने लोग इसे दुनिया में देखते हैं ऑनलाइन या टेलीविजन के माध्यम से, जैसा कि सभी जानते हैं कि पिछले साल 140 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने दुनिया भर में महाशिवरात्रि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस साल लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 2,200 मिलियन से ज़्यादा लोग शायद इसे देखें। तो आप सभी लाखों लोग, आप चाहे जहाँ कहीं भी हों, दुनिया के आप जिस भी हिस्से में हों, मुझे पता है कि आप में से दुनिया के कई हिस्सों में ये एक बड़ा अजीब समय है, लेकिन मैं आप सभी के सामने अपनी शीश झुकाता हूँ और आपको दिव्यता की इस कृपा में आमंत्रित करता हूँ। ये रात जो शिव की रात है, जो साल की सबसे महान रात है, क्योंकि इसमें ऊर्जाएं ऊपर की ओर उठती हैं। आज के दिन स्वाभाविक रूप से इंसानों के शरीर में ऊर्जाएं ऊपर की ओर उठती हैं और केवल इंसान इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी खड़ी होती है। और विशेष रूप से आप यहाँ ईशा योग केंद्र में हैं, जो कि 11 डिग्री अक्षांश पर मौजूद है। अगर आपको पता हो कि हमारा जो ग्रह थोड़ा सा टेढ़ा है और लगातार घूम रहा है, तो 11 डिग्री के कोण पे सबसे ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है और स्वाभाविक रूप से भौतिक ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है। तो हर चीज़ आपके पक्ष में है। और यहाँ वेलिंगिरी पहाड़ मौजूद हैं, जो कि कृपा का झरना है। यहाँ आदि योगी हैं, यहाँ योगेश्वर लिंग हैं, यहाँ ध्यान लिंग हैं और हम सभी यहाँ साथ हैं। आप दुनिया में चाहे जहाँ कहीं भी हो, हम सब यहाँ साथ हैं। तो आज के दिन, ये रात केवल जागरण की रात ही ना रहे, ये रात आपके चैतन्य जागृति की रात बन जाए। ये आपका चुनाव है। इसका उद्देश्य केवल जगे रहना नहीं है। ये बात पक्का कीजिए कि ये आपके चैतन्य जागृति की रात बन जाए। इंसानी संभावनाएं कई हैं। हम इस जीवन में कितनी संभावनाओं को खोजेंगे, यही हमें वो बनाता है जो हम हैं। लाखों संभावनाएं जो एक इंसान के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि हर दूसरे प्राणी के लिए प्रकृति ने 2 सीमाएं खींची हैं, लेकिन इंसान के लिए ऊपरी सीमा रेखा नहीं है। आप ऊपर उठ सकते हैं, आप एक पुरुषोत्तम बन सकते हैं। इसका अर्थ है एक उन्नत इंसान बन सकते हैं। तो आप कितने उन्नत हैं, यही तय करता है कि जीवन का अनुभव कितना शानदार होगा। जीवन का शानदार होना इससे तय नहीं होता कि हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं या हमारे आसपास क्या है। हमारा जीवन कितना शानदार है, ये इससे तय होता है कि हमारे भीतर क्या हो रहा है। और ये वो दिन है जब आपको एक स्पेशल सपोर्ट मिला है। प्रकृति आपको ये विशेष सहयोग दे रही है और शिव की कृपा झरने की तरह बह रही है।
ये मेरी कृपा और आशीर्वाद है कि हर इंसान आज रात इसका उपयोग करे और आपको मेरे साथ जगे रहना है। हेलो, पूरी तरह से, ठीक है, सुबह 6 बजे तक। मैं हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी से अनुरोध करता हूं कि वो कुछ शब्द कहें। भारत के उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी, वो एक जाने माने वकील हैं और कई सारी उनकी विशेषताएं हैं, लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये उनका समय है। माननीय उपराष्ट्रपति जी। It's never easy to speak in your presence. I'm behind you, sir. It's a mighty tough job. I'm facing this moment for the first time in my life. Never had anything. Namaskaram. Never easy to speak after the great man. एक इतने महान शख्सियत के बाद कुछ बोलना कभी भी आसान नहीं होता। Tougher than I faced in West Bengal. मुझे पश्चिम बंगाल में जैसी चुनौती का सामना करना पड़ा था, ये उससे भी ज्यादा कठिन चुनौती है। But his presence लेकिन इनकी उपस्थिति, is inspirational, उनकी motivational, प्रेरणादायक and energizing और for me and you all. उनकी उपस्थिति मेरे लिए और आप सभी के लिए प्रेरित करने वाली और ऊर्जान्वित करने वाली है। Sadhguru ji, माननीय सद्गुरु जी, one and the only one of his kind on the planet. जो इस धरती पर बिल्कुल अनूठे हैं, श्री R.N. रवि जी, जो कि तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल हैं, श्रीमती लक्ष्मी रवि, जो उनकी धर्मपत्नी हैं, श्री N. इंद्रसेन रेड्डी जी, जो कि त्रिपुरा के माननीय राज्यपाल हैं, श्रीमती रेणुका रेड्डी, जो त्रिपुरा की प्रथम महिला हैं, सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं, शारीरिक रूप से या वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने अपने जीवन की एक बहुत बड़ी गलती की है। मैंने अपनी पत्नी का जिक्र करना मैं भूल गया, डॉक्टर सुदेश धनखड़। सदगुरु के सामने मुझे ऐसा करने का साहस नहीं करना चाहिए था। सदगुरु स्त्रियों की महत्वता और उनके अधिकारों पर बहुत महत्व देते हैं। दोस्तों, मैं भगवान के सामने खड़ा हूं। ये मेरे जीवन का एक अनोखा पल है। ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं महाशिवरात्रि महोत्सव का एक हिस्सा हूं ईशा योग केंद्र में। ये महोत्सव बहुत अनोखा है। ये महोत्सव कभी भूला नहीं जा सकता। ये एक ऐसा पल है जिसे मैं अपने पूरे जीवन में याद रखूंगा। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं महाशिवरात्रि के दिन सभी को। ये सबसे बड़ा उत्सव है। महाशिवरात्रि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे बड़े उत्सवों में से एक है जो भारत में मनाया जाता है। मित्रों, इस महोत्सव में उत्सव मनाया जाता है शिव की कृपा का, जिन्हें आदि गुरु माना जाता है। पहले गुरु जिनसे योग की परंपरा शुरू हुई थी। जैसा कि सद्गुरु ने कहा, इस रात ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी होती है। ये रात साल की सबसे अंधेरी रात भी है और इस रात बहुत ही शक्तिशाली तरीके से इंसानी तंत्र के भीतर ऊर्जाएं ऊपर की ओर चढ़ती हैं। मैं इसे अनुभव कर रहा हूं। क्या आप भी अनुभव कर रहे हैं? मैं इस ऊर्जा को भारत माता की सेवा के लिए अपनी पूरी क्षमता से इसका प्रयोग करूंगा। इसे अपने साथ हमेशा रखूंगा। दोस्तों,
मैं सद्गुरु के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहूंगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और मेरी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनकर को भी। आज बहुत ही अनोखी बात है कि इस साल की महाशिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही है। इस साल की थीम है महिलाओं में निवेश करें, उनकी एक्सीलेंस में, उनकी प्रोग्रेस में, इंस्पायर इंक्लूजन। ये सारी चीजें साफ साफ दिखती हैं उन सभी प्रयासों ने जो सद्गुरु ने किए हैं, उन सभी परियोजनाओं में जो सद्गुरु ने शुरू की हैं। मैं सद्गुरु आपके प्रयासों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। धरती के लिए और मानवता के लिए जो बड़ी बड़ी चुनौतियां आई हैं, उनका सामना करने के लिए आपने बहुत कुछ किया है, और ये भगवान शिव की तरह सशक्त है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं सद्गुरु जी का, महाशिवरात्रि का आयोजन करने के लिए। इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने महाशिवरात्रि का आयोजन किया है। दोस्तों, ये समारोह जिसमें इतने सारे लोग हिस्सा करते हैं, लेते हैं, ये प्रेरित करने वाला है। पूरी दुनिया में लाखों लोगों को मोटिवेट करता है, उनके अंदर उम्मीद और संभावना पैदा करता है। दोस्तों, मैं इस बात को, मुझे पता नहीं कि मैं कैसे व्यक्त करूं। मैं कल पूरी रात इस बारे में सोचता रहा। एक तरह से कहें तो इसमें आधुनिकता भी है, इसमें प्राचीनता भी है, और इसमें अनंत काल भी शामिल है। मैं इस समारोह का इसी तरीके से परिभाषित कर सकता हूं। एक ऐसी दुनिया जो बटी हुई है, जिसमें जरा भी सब्र नहीं है। हमें पता है कि लोगों में कितनी बेसब्री है, दुनिया कितनी बटी हुई है, लेकिन सद्गुरु करुणा और समावेशिता को साथ लाते हैं। वो ऐसी चीज़ों पे ध्यान देखते हैं जो मानवता को साथ लाती है और दुनिया को आगे बढ़ाती है, और इन प्रयासों ने पूरी दुनिया में सराहना प्राप्त की है। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। अगर सद्गुरु क्रिकेट में बैट्समैन होते तो वो किसी भी बॉल को नहीं छोड़ते, वो कोई भी गेंद नहीं छोड़ते। मैंने उनकी बातें सुनी हैं, युवा लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ, एक्सपीरियंस लोगों के साथ। वो कभी भी किसी भी सवाल को अधूरा नहीं छोड़ते। सामने वाले की जो जिज्ञासा है उसको वो पूरी तरह से पूरा करते हैं। हमें उनके दिमाग की थोड़ी ज्यादा गहराई से खोज करनी होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई पार्लियामेंट्री कमेटी ये काम कर पाएगी। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद अच्छी लगती है वो ये है कि वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं। पूरी दुनिया जब भारत में जो युवाओं की इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, जो सद्गुरु ने इन सभी युवा मनों में आशा लाई है, और उन सबको उनके अंदर जो उदासी है उससे बाहर निकलने का एक तरीका दिया है ताकि वो जीवन के आनंद का अनुभव कर सकें। दोस्तों, आदि योगी जो ईशा योग केंद्र में स्थापित हैं, वो ईशा योग केंद्र की एक भव्य प्रतिमा है। शिव जो कि प्रथम योगी थे, जो कि आध्यात्मिक विवेक का एक प्रतीक हैं, पिछले 5000 सालों से भारत में उन्होंने ये ज्ञान फैलाया है। दोस्तों, आदि योगी और शिव एक ही हो गए हैं। जो लोग
दोस्तों, ईशा योग केंद्र बहुत ही प्रभावशाली है। एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जिसमें शिवलिंग है, तीर्थ कुंड है और देवी भैरवी हैं। ये मुझे काशी की याद दिलाता है और मैं आज यहाँ आदियोगी के सामने काशी को जीवंत देखते हुए बहुत खुश हूँ। जब मैं इस जगह में आ रहा था, सद्गुरु की विशिष्ट उपस्थिति में, सद्गुरु ही गाड़ी चला रहे थे, मैंने महसूस किया कि मैं काशी में हूं। मित्रों, मुझे पता है कि जो व्यक्ति जिंदा हो उसकी प्रशंसा करना बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन इस नियम के भी विपरीत चीजें मौजूद हैं और सद्गुरु एक एक्सेप्शन है। एक विशेष गुण ये है कि सद्गुरु महाशिवरात्रि की इस पवित्र परंपरा को बनाए हुए हैं। वो साथ साथ आधुनिकता भी लाते हैं और समाज के एक व्यापक पहलू को इसे प्रस्तुत कर रहे हैं इस तरीके से कि जो बुजुर्ग हैं, जो युवा हैं, वो साथ आते हैं। दुनिया के हर हिस्से के लोग साथ आते हैं, दुनिया की हर पंथ के लोग साथ आते हैं। ये महोत्सव धर्म से परे है, भाषा से परे है, राष्ट्रीयता से परे है, संस्कृति से परे है। एक ऐसा अद्भुत दृश्य ये है जिसमें सब चीज साथ आ जाती है। साधन बहुत अनोखे हैं जो सभी 4 मार्गों को प्रस्तुत करते हैं। पहला मार्ग भक्ति का, दूसरा क्रिया का, तीसरा कर्म का और चौथा ज्ञान का। ये समग्र तरीका हर इंसान के अंतर्मन को छूता है। ये हर इंसान की प्यास को बुझाता है। सर, विशेष रूप से आप युवा लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि वो न केवल योग का अभ्यास करें, लेकिन इसे दुनिया के हर कोने कोने में लेके जाएं, जिसकी पूरी दुनिया में सराहना की जा रही है। हमारे आसपास सही तरह की कंपनी होना बहुत जरूरी है। कई लोग जो उदास हैं, उन्हें अच्छी कंपनी से उनका मूड बेहतर हो सकता है। इसके लिए इससे बेहतरी जगह क्या हो सकती है? ये वो जगह है जहां आप अपनी उदासी खो सकते हैं और आप यहां से वापस जा सकते हैं आशा और आनंद के साथ, संभावनाओं के साथ। दोस्तों, हम एक ऐसे देश में हैं जो अभी पहले से कहीं ज्यादा तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया इस गति को पहचान रही है। सभी मानकों में, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, जहां हम पहले ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परचेसिंग पावर बन चुके हैं। हमारी अर्थव्यवस्था जो सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में थी 10 साल पहले, अब आज हम दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं। यूके, फ्रांस और कनाडा से आगे हैं। और मैं 2 साल के बाद यहां अगर आता हूं तो सर, मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था जर्मनी और जापान की अर्थव्यवस्था से भी आगे होगी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। अगर भारत को अपने अतीत को वापस हासिल करना है, लक्ष्य तय हो चुका है। भारत 2047 में जब वो होगा तो पूरी दुनिया में शांति आएगी, स्थिरता आएगी। मुझ में आशाएं हैं, सकारात्मकता है और विश्वास है कि सद्गुरु जी भारत की विभिन्न संस्कृतियों के पुनरुत्थान की प्रक्रिया जारी रखेंगे। अपनी बातें खत्म करने के पहले
मुझे एक खास चीज के लिए सदगुरु की सराहना करनी है, जिसे वो पूरा कर रहे हैं। एक कार्य जो वो कर रहे हैं, वो पूरे दृढ़ निश्चय के साथ हमारी मानवता और दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों की बड़े पैमाने पर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सदगुरु की सफलता की कामना करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद, और भगवान शिव की कृपा इस पवित्र महाशिवरात्रि की रात हम सभी के साथ रहे। मैं आप सभी की तरह बहुत ऊर्जान्वित महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद। कालो न जानाति तव जननं, कालो न जानाति तव समापनं, दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल, योगेश्वर काल काल। Once again, welcome to every one of you. एक बार फिर आप सभी को आपका स्वागत, और हमारे भारत के प्रिय उपराष्ट्रपति जी को धन्यवाद, और वे सभी राज्यपाल जो यहाँ मौजूद हैं, और उपराष्ट्रपति जी की पत्नी को भी स्वागत, धन्यवाद। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि दिव्य दर्शनम के लिए आप पलट जाएं। हम बस सूरज के ढलने का इंतज़ार कर रहे थे, अभी बिल्कुल सही समय है। I want to hear some live people, live. मैं कुछ जिंदा लोगों की आवाज़ें सुनना चाहता हूँ। Where are the chairs? देवियों और सज्जनों, अब हम आपके लिए आदि योगी दिव्य दर्शनम प्रस्तुत करेंगे, जिसकी संकल्पना सद्गुरु ने की है। इस दिव्य दर्शनम में आदि योगी शिव द्वारा संपूर्ण मानव जाति को दिए गए योग विज्ञान के अद्वितीय योगदान को दर्शाया गया है। आदि योगी दिव्य दर्शनम में सद्गुरु पहले गुरु और पहले योगी यानी आदि योगी की कहानी बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि कैसे योग का विज्ञान पहली बार मानवता को भेंट किया गया था। दिव्य दर्शनम का उद्घाटन माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने 2019 में महाशिवरात्रि की रात किया था। हर दिन शाम 7 बजे आदि योगी के भव्य चेहरे पर प्रदर्शित की जाने वाला 14 मिनट का यह मनमोहक दिव्य दर्शनम हजारों लोगों को आकर्षित करता है। आइए देखें आदि योगी दिव्य दर्शनम। भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय।
15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adiyogi. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him. He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation.
In this magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have, show me the way." Adiyogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. Seeing the splendor of this magnificent union, Ghanas, his constant companions, asked, "What about us?" Adiyogi said, "Just drink of me," which drove them into intoxicated raptures. Seven sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization.